हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 4 की विविध को वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी के बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। पहले की क्लासों के अंदर हमने प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3, 4 और 5 के अलग अलग 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब हम विविध कंप्लीट करने के बाद फिर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक ए, जो सारणिक हमें दे रखी है, वह थीटा से स्वतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस सारणी को प्रसार करेंगे तो उसमें हमें थीटा नहीं मिलेगा, यानी साइन थीटा कोस थीटा विलुप्त हो जाना चाहिए, जिससे कि सारणी का हल स्वतंत्र है थीटा से। इसके लिए हम इस सारणी को प्रसार करते हैं और हल करते हैं। देखिएगा, सारणी का हम प्रसार करते हैं तो यहां लिखते हैं R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, इस सारणी का हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो R1 में हमारे पास पहला अवयव दे रखा है x। इसकी पंक्ति और स्तंभ को काटते हैं। माइनस एक्स को x से गुणा किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, सूत्र वाला माइनस, एक को 1 से गुणा किया तो 1। फिर माइनस का साइन थीटा लेना है। इसका पंक्ति और स्तंभ काटते हैं। x को माइनस के साइन थीटा से गुणा करना है तो माइनस का x साइन थीटा हो जाएगा, सूत्र वाला माइनस। उसके बाद cos थीटा को 1 से गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। लास्ट में हमें दे रखा है cos थीटा। इस cos थीटा का प्रसार करते हैं। इसकी पंक्ति और स्तंभ काट देंगे। साइन थीटा को 1 से गुणा किया माइनस के साथ तो माइनस का साइन थीटा हो गया, सूत्र वाला माइनस। cos थीटा को माइनस एक्स से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया x cos थीटा। क्लियर है यहां तक? चलिए, a का मॉडुलस बराबर x को माइनस एक्स से गुणा किया तो माइनस का एक्स क्यूब हो गया, x को माइनस के 1 से गुणा किया तो माइनस का x, माइनस के साइन थीटा को अंदर गुणा कराते हैं तो माइनस माइनस प्लस x साइन थीटा, और साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन थीटा को cos थीटा से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा एंड cos थीटा। cos थीटा को माइनस के साइन थीटा से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा एंड cos थीटा। फिर उसके बाद में cos थीटा को x cos थीटा से गुणा किया तो प्लस का x cos थीटा और cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। ये तो हमारे पास a का परिमाण है, माइनस का x क्यूब एज इट इज है, माइनस का x एज इट इज है। साइन थीटा cos थीटा प्लस का है, साइन थीटा cos थीटा माइनस का है तो कट गया। दोनों में से हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, अंदर x चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस x चला गया तो cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो माइनस का तो हो गया x क्यूब माइनस का x प्लस का x, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1। आगे कैलकुलेट करते हैं। माइनस का x क्यूब माइनस का x और प्लस का क्या हो जाएगा, x। x से x कटा तो क्या बचा, केवल माइनस का x क्यूब। और माइनस के x क्यूब में, यानी इस सारणी के परिमाण में या सारणी के प्रसार में कहीं पर भी थीटा नहीं है, तो यह सारणी, इसका परिमाण थीटा से स्वतंत्र है, ऐसा हमें सिद्ध करना था। तो लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः a का जो परिमाण है वह थीटा से स्वतंत्र है, यह हमें सिद्ध करना था। तो लास्ट में क्या लिखा, हेंस प्रूफ। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि इस सारणी का जो है वह मूल्यांकन करना है, यानी इस सारणी का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहां पे लिख देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष। तो सबसे पहले हमें A11 का मान दे रखा है,
कॉस एल्फा कॉस बीटा, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ काट देते हैं। कॉस बीटा को कॉस एल्फा से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा कॉस एल्फा एंड कॉस बीटा, बाकी ये 0 हो जाएगा। फिर सूत्र के हिसाब से माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा, ये तो हो गया कॉस एल्फा और यहां पे आ गया साइन बीटा, पंक्ति स्तंभ काट दिया। माइनस के साइन बीटा को कॉस एल्फा से गुणा किया तो माइनस का क्या हो जाएगा कॉस एल्फा एंड साइन बीटा। फिर हमें दे रखा है इसको जब 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। लास्ट में हमें क्या दे रखा है माइनस का साइन एल्फा, पंक्ति स्तंभ काटते हैं, माइनस के साइन बीटा को इससे गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन एल्फा। ठीक है, पंक्ति स्तंभ काट दिया, इसको इससे गुणा करा दिया, फिर इसको इससे गुणा कराते हैं तो माइनस, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, कोष्टक हटाना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस कॉस बीटा इससे गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर बीटा एंड साथ में कौन आ जाएगा साइन एल्फा। आगे कैलकुलेट करो, यहां पे हो जाएगा ए का परिमाण एंड कॉस एल्फा को कॉस एल्फा से गुणा किया तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस बीटा को कॉस बीटा से गुणा किया तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस एल्फा को कॉस एल्फा से गुणा किया तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा, साइन बीटा को साइन बीटा से गुणा किया तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन एल्फा को साइन एल्फा से गुणा किया तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है साइन स्क्वायर बीटा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन एल्फा को साइन एल्फा से गुणा किया तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा, और एक यहां क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ठीक है, यहां तक। आगे सॉल्व करते हैं ए का परिमाण, एक तो इस वाले पद में और एक इस वाले पद में, कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन ले सकते हैं तो कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तो आ गया साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा चला गया तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा। इस वाले पद में और इस वाले पद में हम साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले सकते हैं तो साइन स्क्वायर बीटा कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा चला गया तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एल्फा। कैलकुलेट करते हैं ए का परिमाण, तो ये तो रहा हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा 1 हो जाएगा, ये रहा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा 1 हो जाएगा। ए का परिमाण यहां पे आ गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा 1। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है ए इनवर्स का मान इतना, बी का मान इतना, तो हमें ए बी का इनवर्स क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी के इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान तो हमें दे रखा है कि ए इनवर्स इतना होता है, बस हमें केवल बी इनवर्स का मान इस बी से निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ए बी का होल इनवर्स निकल कर आ जाएगा। बी के इनवर्स को निकालने के लिए पहले बी का परिमाण निकालते हैं, फिर इनके हम एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट में बी के परिमाण का भाग देके बी इनवर्स ज्ञात करते हैं। इनवर्स निकालना मैंने पीछे आपको समझाया रखा है, सिंपल है। तो सबसे पहले अपन बी का परिमाण निकालते हैं, तो R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष हम प्रसार करते हैं पंक्ति के सापेक्ष, तो B का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पहले हम 1 को लिखेंगे, इसकी पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को 0 से गुणा किया 0, तो 3 सूत्र वाला माइनस, फिर हम 2 को लिखेंगे, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को काट देंगे,
माइनस एक को एक से गुणा किया तो माइनस का क्या हो गया एक, सूत्र वाला माइनस, जीरो को जीरो से गुणा किया तो कितना आ जाएगा जीरो, फिर लिखेंगे माइनस के दो को, ठीक है, और इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को काट देंगे। माइनस एक को माइनस के दो से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, माइनस एक को माइनस के दो से गुणा किया तो प्लस का दो, और जीरो को तीन से गुणा किया तो कितना आ जाएगा जीरो। बी का मैग्नीट्यूड तीन एकम तीन, माइनस एक को माइनस के दो से गुणा करेंगे तो प्लस का दो, और माइनस इस दो को दो से गुणा किया कितना आ जाएगा चार। यहाँ पे तीन और दो पांच, माइनस का चार, घटाया कितना आ जाएगा एक, ये जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका ए इनवर्स संभव है, यानी बी इनवर्स संभव है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बी इनवर्स का अस्तित्व संभव है। तो हमें क्या करना है, बी इनवर्स ज्ञात करना है। बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33। सम संख्या है, जोड़ने पर एक और एक दो तो प्लस का चिन्ह लेना है, और एक और दो विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह लेना है। इसी तरह यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले हम B11 निकालते हैं, तो B ये रहा, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ हटा देंगे। तीन को एक से गुणा किया तीन, माइनस दो को जीरो से गुणा किया जीरो, तो केवल कितना आएगा तीन। B12 का मान निकालते हैं। B12 के लिए पंक्ति स्तंभ हटा दिया, माइनस एक को एक से गुणा किया तो माइनस का क्या रहेगा एक, जीरो को जीरो से गुणा किया तो जीरो, माइनस का एक, माइनस माइनस प्लस का एक। B13 का मान निकालते हैं। B13 के लिए पंक्ति और स्तंभ को हटा देते हैं। माइनस एक को माइनस के दो से गुणा किया तो प्लस का दो, जीरो को तीन से गुणा किया तो जीरो, तो केवल प्लस का दो। B21 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो पंक्ति स्तंभ हटा देते हैं। दो को एक से गुणा किया तो कितना आ जाएगा दो, माइनस के दो को माइनस के दो से गुणा किया तो प्लस का चार, दो को एक से गुणा किया तो दो, सूत्र वाला माइनस, और माइनस के दो को माइनस के दो से गुणा किया तो चार। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो दो में से माइनस का चार गया तो माइनस का दो, और माइनस प्लस का दो हो जाएगा। B22 का मान निकालते हैं। B22 के लिए हमने क्या किया, पंक्ति और स्तंभ हटा दिया। एक को एक से गुणा किया तो एक, और जीरो को दो से गुणा किया तो जीरो, तो कितना आ जाएगा केवल एक। B23 का मान निकालते हैं। B23 के लिए पंक्ति स्तंभ को हटा दिया, एक को माइनस के दो से गुणा किया तो कितना आ जाएगा माइनस का दो, बाकी ये जीरो, तो यहाँ पर माइनस का दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का दो। B31 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे। इसको तो जीरो से गुणा किया तो जीरो हो जाएगा, तीन को माइनस के दो से गुणा किया तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। 32 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस के एक को माइनस के दो से गुणा किया तो प्लस का दो, सूत्र वाला माइनस, तो माइनस का दो रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का दो। B33 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति स्तंभ हटा दिया, एक को तीन से गुणा किया तो कितना हो जाएगा तीन, और माइनस एक को दो से गुणा किया तो माइनस का दो, तो यहाँ पर तो आ जाएगा तीन, माइनस माइनस प्लस का दो, तीन और दो कितना हो जाएगा पांच, तीन और दो पांच। ठीक है, अब जो हमारे पास ये सहखंड आए हैं, इनको सहखंडज यानी एडजॉइंट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में जमा देंगे। तो यहां पर कैलकुलेट करते हैं पंक्ति को स्तंभ में जमाने के लिए। पंक्ति को स्तंभ में जमाते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर हमारे पास एडजॉइंट भी आ जाएगा। पहली पंक्ति है 3 1 2, तो 3 1 2 स्तंभ हो गया। दूसरी पंक्ति है 2 1 2, 2 1 2 दूसरा स्तंभ हो गया। तीसरी पंक्ति है 6 2 5, 6 2 5, ये इसका तीसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, बी इनवर्स निकालते हैं। बी इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, बी के परिमाण को भाग देंगे एडजॉइंट बी में। तो बी का परिमाण कितना आ गया हमारे पास, बी का परिमाण 1 है।
और एडजॉइंट भी कितना है 3 2 6 1 1 2 2 2 5, एक का भाग देंगे तो बी इनवर्स यही होगा, कितना 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5, ये हमारे पास बी इनवर्स निकल कर आ गया। अब हमें जो ज्ञात करना है उसको लिखते हैं। अब जो हमें ज्ञात करना है वो है ए बी का होल इनवर्स, और इसका सूत्र क्या बनाया था, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स का हमने मान क्या निकाल लिया, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये तो बी इनवर्स हो गया। ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स का मान क्या रखते हैं, प्रश्न में दे रखा है 3 माइनस का 1 1 माइनस का 15 6 माइनस का 5 5 माइनस का 2 और 2। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स का मान जमा दिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ए बी का होल इनवर्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, 3 को 3 से गुणा किया 3 3 9, 2 को माइनस के 15 से गुणा किया तो 15 दूना 30, 6 को 5 से गुणा किया तो 6 पंजो 30, 3 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 3, 2 को 6 से गुणा किया तो 2 6 की 12, 6 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 12, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 2 को माइनस 5 से गुणा किया तो 10, 6 को 2 से गुणा किया तो 6 दूना 12, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, 1 को माइनस 15 से गुणा किया तो माइनस का 15, 2 को 5 से गुणा किया तो 10, 1 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, 1 को 6 से गुणा किया तो 6 और 2 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 4, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 को माइनस 5 से गुणा किया तो माइनस का 5, 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूना 4, 2 को 3 से गुणा किया तो 2 3 6, 2 को माइनस के 15 से गुणा किया तो 15 दूना 30, 5 को 5 से गुणा किया तो 55 25, 2 को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस का 2, 2 को 6 से गुणा किया तो 2 6 की 12, 5 को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 10, 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 2, 2 को माइनस के 5 से गुणा किया तो माइनस का 10, 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूना 10। कैलकुलेट कर लो इसको फाइनल, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, ए बी के होल इनवर्स का। कैलकुलेट करो इसे, क्या आ रहा है, 30 में से 30 गया तो 0, फिर कितना बचेगा 9, यहां पर 15 में से 10 गया तो माइनस का 5, माइनस के 5 में 3 गया तो माइनस का 2, माइनस के 30 में से 25 गया तो माइनस का 5 और 6 गया तो 1, 12 में से 12 गया तो 0, माइनस का 3, यहाँ पे 6 4 और 1 5, 5 में से 6 गया तो 1, यहाँ पे 10 और 2 12 में से 12 गया तो 0, यहाँ पे 10 में से 12 गया तो 2 और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 4 और 1 5 में 5 गया तो 0, 10 में 10 गया 0, फिर कितना बचा 2। ये हमारे पास ए बी का होल इनवर्स तैयार होता है और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, मान लीजिए कि ए जो सारणी हमें दे रखी है या अवयव हमें दे रखा है वो ये है, और इसमें हमें दो चीजें सिद्ध करनी है। एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालने के बाद वह ए इनवर्स के एडजॉइंट के बराबर आना चाहिए, पहला तो ये सिद्ध करना है। दूसरा, ए इनवर्स का इनवर्स निकाले तो वो ए के बराबर आना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लेंथी कैलकुलेशन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से सॉल्व करना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को खराब कर देगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसे समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम किसका मान निकालेंगे, ए इनवर्स का। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर दिए गए अवयव का या सारणी का हम R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो पहला अवयव 11 1 है, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 3 को 5 से गुणा किया 3 पंजे 15, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर 2 लेंगे सूत्र वाला माइनस, इसकी पंक्ति और स्तंभ काट देंगे, 2 को 5 से गुणा किया 2 पंजो 10, माइनस 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 1। फिर लेंगे अगला अवयव कितना दे रखा है 1, इसकी पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 2 को 1 से गुणा किया 2,
माइनस 1 को 3 से गुणा किया तो 3 हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। ये रहा a का मॉडुलस, 15 में से 1 गया तो 14, 14 को 1 से गुणा करा दिया। 10 में से 1 गया तो 9, 9 को 2 से गुणा किया तो 9 दूनी 18 हो गया। 2 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 1, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1 हो गया। 14 में से 18 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 4, माइनस का 4 और एक माइनस का 5, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं a इनवर्स का अस्तित्व संभव है। अगर a इनवर्स का अस्तित्व संभव है तो उसे हमें ज्ञात करना है। a इनवर्स को ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, एडजॉइंट। क्या निकालना होगा, एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम सहखंड के लिए क्या करेंगे, a11 का मान a12 का मान निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन यहां से देखें, हमें a11 का मान निकालना है, a12 का मान निकालना है, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33 का मान निकालना है। ठीक है, एक और एक जोड़ने पर 2 सम संख्या है तो प्लस लेना है, एक और 2 विषम संख्या है तो माइनस लेना है। प्लस विषम के लिए माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस एंड प्लस। सबसे पहले हम a11 का मान निकालते हैं। a11 ये रहा, पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे इसका। 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजो 15, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 15 में से 1 गया तो 14। a12 के लिए कैलकुलेट करेंगे, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे। 2 को 5 से गुणा किया तो 2 पंजो 10, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 1। 10 में से 1 गया तो 9, माइनस का 9। a13 के लिए कैलकुलेट करेंगे, पंक्ति स्तंभ हटा दिया। 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2, माइनस 1 को 3 से गुणा किया 3, घटाया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। 21 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो पंक्ति स्तंभ काट दिया। 2 को 5 से गुणा किया तो 2 पंजो 10, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, घटाया तो कितना आ जाएगा, 9, माइनस का 9। a22 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो पंक्ति स्तंभ काट दिया। 1 को 5 से गुणा किया तो 5, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो 1, घटाया कितना आ जाएगा, 4। a23 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो पंक्ति स्तंभ हटा दिया। 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 1, माइनस 1 को 2 से गुणा किया तो 2, यहां पे घटाया तो माइनस का 1, माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। a31 के लिए कैलकुलेट करते हैं, पंक्ति स्तंभ काट दिया। 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 2, माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 3, यहां पर माइनस का 1 आ गया। a32 के लिए कैलकुलेट किया तो पंक्ति स्तंभ काट दिया। 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, 1, माइनस 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 2। 1 में से माइनस का 2 गया तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1। a33 के लिए कैलकुलेट करते पंक्ति स्तंभ काट दिया। 1 को 3 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 3, माइनस 2 को 2 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 4, घटाया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गए, सह खंड निकल कर आ गए। इनके पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सह खंडज। ठीक है, अब हम नीचे सह खंडज तैयार कर लेते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसका हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के लिए ऊपर जो हमने a11, a12, a13 निकाला है, इनको हम स्तंभ में जमा देंगे तो पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगी। तो पहली पंक्ति कितनी है हमारे पास, 14 माइनस का 9 माइनस का 1, कितना हो जाएगा, 14 माइनस का 9 माइनस का 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति हमें दे रखी है माइनस का 9 4 1, तो ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा, कितना, माइनस का 9 4 1। अब यहां पे हमारे पास तीसरी पंक्ति है माइनस का 1 1 माइनस का 1, तो इसे हम तीसरे स्तंभ में जमा देंगे। क्या हो जाएगा, माइनस का 1 1 और माइनस का 1। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल लिया। अब इस एडजॉइंट की सहायता से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a का मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट ए। ए का मॉडुलस कितना निकाल लिया था, माइनस का 5 आ गया है, और एडजॉइंट ए का मान कितना निकाल लिया हमने, 14
माइनस का 9, माइनस का 1, माइनस का 9, 4, 1, माइनस का 1, 1 और माइनस का 1। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ए इनवर्स निकल कर आ गया। ए इनवर्स का मान ये रहा। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है उसके एलएचएस को देखते हैं कि एलएचएस क्या दे रखा है। एलएचएस में हमें दे रखा है कि हमें एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है, और एडजॉइंट ए हमने कितना निकाल रखा है यहाँ पे, एडजॉइंट ए ये रहा। इस एडजॉइंट ए को मैं क्या मान लेता हूं, बी मान लेता हूं। तो मैं अगर बी का इनवर्स निकालूंगा तो वही बी का इनवर्स क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए का इनवर्स, और वही एडजॉइंट ए का इनवर्स मेरा एलएचएस कहलाएगा। क्वेश्चन के रूप में एलएचएस आ जाएगा यहाँ पे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। एलएचएस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हम बी का मॉडुलस निकालेंगे। बी के मॉडुलस के लिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष हमें क्या करना है, प्रसार करना है। बी मॉडुलस हमारे पास ये रहा, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो तो बी का परिमाण निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले हम 14 को लिखेंगे, इसके पंक्ति और स्तंभ को काटेंगे। 4 को माइनस के 1 से गुणा किया तो माइनस का 4, सूत्र वाला माइनस, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, माइनस, फिर माइनस के 9 को लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया। पंक्ति और स्तंभ को काट देंगे। माइनस के 9 को माइनस 1 से गुणा किया तो प्लस का 9, सूत्र वाला माइनस, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, फिर माइनस 1 हमें दे रखा है, इसके पंक्ति और स्तंभ को काट देंगे। माइनस के 9 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 9, सूत्र वाला माइनस, माइनस 1 को 4 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। बी का परिमाण हमें दे रखा है, ये तो रहा 14, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, माइनस का 1, माइनस के 9 में से 4 गया तो माइनस का 5 हो गया। क्लियर है यहां तक? आगे कैलकुलेट करते हैं इसको। ये तो रहा बी का परिमाण। 14 को 5 से गुणा करते हैं, 14 पंजो 70, माइनस का 9 को 10 से गुणा किया तो 90, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, 90 में से 70 गया तो कितना बचेगा, 80, 90 प्लस का 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब बी इनवर्स का अस्तित्व संभव है। बी इनवर्स का अस्तित्व संभव है तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, एडजॉइंट निकालने पड़ेंगे। एडजॉइंट के लिए हमें पहले सहखंड निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये बी आव्यूह दे रखा है। इससे हम B11 से लेकर और B33 तक के मान निकालते हैं। तो सबसे पहले B11 का मान निकालते हैं प्लस के लिए, B11 का मान निकालते हैं प्लस के लिए। तो B11 के लिए पंक्ति को और स्तंभ को काट देंगे। 4 को माइनस के 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, सूत्र वाला माइनस, 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 1, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5। B12 के लिए कैलकुलेट करेंगे, माइनस B12 ये रहा, पंक्ति और स्तंभ काट देंगे। माइनस के 9 को माइनस के 1 से गुणा किया तो प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, यानी माइनस का 10 हो गया। B13 के लिए कैलकुलेट करते हैं। B13 के लिए पंक्ति स्तंभ को काट दिया। माइनस के 9 को 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4, माइनस के 9 में से 4 गया तो माइनस का 5। इसी तरह B21 का मान निकालते हैं, माइनस के लिए आएगा। B21 के लिए पंक्ति और स्तंभ को काट दिया। माइनस के 9 को माइनस के 1 से गुणा किया तो प्लस का 9 आ जाएगा। 1 को माइनस के 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, 9 और 1 10, यानी माइनस का 10 हो गया। लाइट चली गई थी प्यारे विद्यार्थियों, कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू करते हैं हम आगे। B21 के बाद हम किसका मान निकालेंगे, B22 का मान। B22 के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ हटा देंगे। 14 को माइनस के 1 से गुणा किया तो माइनस का 14, और माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से गुणा किया 1, सूत्र वाला माइनस, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 15। B23 का मान निकालते हैं। प्लस माइनस 2 और 3 विषम संख्या तो माइनस आएगा,
B23 के लिए हम पंक्ति और स्तंभ को हटा देते हैं। 14 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 14। सूत्र वाला माइनस, माइनस के 1 को माइनस के 9 से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 9। 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5, और बाहर माइनस है तो माइनस का 5। इसी तरह से B32 का मान निकालते हैं। B32 के लिए हमने पंक्ति को और स्तंभ को हटा दिया। माइनस के 9 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 9 आ गया, सूत्र वाला माइनस। फिर 4 को हमने माइनस के 1 से गुणा किया तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4, घटाया तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। B32 का मान निकालते हैं। 3 और 2 5, विषम संख्या के लिए माइनस आ जाएगा। पंक्ति स्तंभ हटा दिया। 14 को 1 से गुणा किया तो 14 एकम 14, माइनस, माइनस के 9 को माइनस के 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा प्लस का 9। 14 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 5, किसका आएगा माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से B33 को कैलकुलेट कर लेते हैं। B33 कहां पे है, ये रहा। पंक्ति स्तंभ हटा दिया। 14 चौक 56, माइनस 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 प्लस 9 नाम 81, यहां पे घटाते हैं। 11 में से हमने 6 घटाया तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। 7 में से हमने 5 घटाया कितना बचेगा 2। बड़ी संख्या माइनस की तो रिजल्ट किसमें आएगा माइनस में, माइनस का 25। इस तरह से जो हमारे पास B11 से लेकर B33 का मान आया है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे तो हमारे पास B का एडजॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ B। पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है। पहली पंक्ति हमारे पास क्या है, -5 -10 -5, तो इसको स्तंभ में लिख देंगे। -5 माइनस का 10 और माइनस का 5। दूसरी जो पंक्ति हमें दे रखी है, माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का 5, माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का 5। उसके बाद तीसरी पंक्ति क्या हो जाएगी हमारे पास, तीसरी पंक्ति -5 -5 -25 -5 और माइनस का 25। ये एडजॉइंट B निकल कर आ गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इस एडजॉइंट B में हम क्या करेंगे, B इनवर्स निकालेंगे। यहां पे लिखते हैं B इनवर्स। B इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B के परिमाण में एडजॉइंट B से मल्टीप्लाई करा देंगे अपॉन के साथ। तो B का परिमाण कितना आ गया हमारे पास 25, ठीक है, और एडजॉइंट B कितना आ गया माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 25। ये जो हमारे पास B इनवर्स निकल कर आया है, ठीक है, ये जो हमारे पास B इनवर्स आया है, इसे हम कहेंगे एडजॉइंट A का होल इनवर्स, और यही हमारा क्या है LHS है। इसका मान ये रहा। सब में से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और 5 को अंदर सब में डिवाइड करके 1 5 को बाहर रखते हैं। तो मैंने 1 5 को तो बाहर रखा, बाकी 1 5 का डिवाइड कर दिया। माइनस चला गया तो सारे प्लस हो जाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25। इसका नाम हमने समीकरण नंबर 1 रखा है। यह हमने LHS निकाला है। ठीक है, LHS क्या था, एडजॉइंट A का इनवर्स ज्ञात करना। ऊपर चेक कर लेते हैं हम, यहां पर हमने एडजॉइंट A का इनवर्स निकाल लिया है। अब जो हमने A इनवर्स निकाला है उसका क्या निकालना है, एडजॉइंट, वह हमारे पास RHS आएगा। उसकी तुलना हम LHS से करके देखेंगे कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम RHS एडजॉइंट A का एडजॉइंट A निकालेंगे A इनवर्स का। तो A इनवर्स हमें दे रखा है, A इनवर्स को आगे कैलकुलेट करते हैं। -5 का हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14/5 प्लस का 9/5 माइनस माइनस प्लस का 1/5 प्लस का 9/5 माइनस का 4/5 माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 माइनस का 1/5 और प्लस का 1/5। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया,
ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स को हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, और इस सी का हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट, यानी C11, C12, C13, C21, 22, 23, C31, 32, 33। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं C11 का मान। C11 का मान कैसे निकालेंगे, देखो C11 के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को काट देंगे और इनको हम कैलकुलेट करते हैं। माइनस के 4/5 को 1/5 से गुणा कराते हैं तो माइनस का 4/25, सूत्र वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1/5 को 1/5 से गुणा कराते हैं तो 1/25। एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 25 है, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5, और भाग दिया तो माइनस का 1/25 आ गया, माइनस का 1/5। इसी तरह से C12 का मान निकालते हैं, विषम संख्या के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। C12 के लिए हम क्या करते हैं, पंक्ति और स्तंभ काट देते हैं, 9/5 को 1/5 से गुणा कराते हैं तो 9/25, माइनस 1/5 को 1/5 से गुणा कराते हैं तो माइनस माइनस प्लस 1/25। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 9 और 1 10, बटन कितना है 25, और यहाँ भाग दिया तो कितना हो जाएगा, माइनस 5 दूने 10 और 5 25, माइनस का 2/5 हो गया। क्लियर है कैलकुलेशन, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम C13 का मान निकालते हैं। C13 के लिए हम पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, 9/5 को माइनस 1/5 से गुणा कराएंगे तो माइनस 9 एकम 9, 5 25, सूत्र वाला माइनस, 1/5 को माइनस के 4/5 से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 और 5 25। इधर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 25, ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस के 9 में से 4 गया तो माइनस का 5, बटा कितना है 25, यहां भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 5 25। C13 का मान आ गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह हम किसका मान ज्ञात करेंगे, C21 का मान। 1 और 2 3 विषम संख्या के लिए माइनस आएगा, 21 के लिए पंक्ति को और स्तंभ को काट देंगे, 9/5 को 1/5 से गुणा किया तो 9/25, माइनस 1/5 को 1/5 से गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/25। यहां पे कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा, 25, माइनस का 9 और 1 10, माइनस का 10 हो जाएगा, और भाग दिया तो कितना आ जाएगा, माइनस 5 दूना 10, 5 25। इसी तरह से हम C22 का मान निकालते हैं। C22 ये रहा, पंक्ति को और स्तंभ को काट देंगे, माइनस के 14/5 को 1/5 से गुणा किया तो माइनस का 14/25, माइनस 1/5 को 1/5 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 1/25। एलसीएम लेते तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 25, माइनस का 14 और 1 माइनस का 15, फिर हमने 5 का भाग दिया तो 5 3 15, 5 25। क्लियर है यहां तक। अब हम यहाँ पे C23 का मान निकालते हैं। 3 और 2 5 विषम संख्या तो माइनस आ जाएगा। C23 ये रहा, पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे इसका, माइनस के 14/5 को माइनस 1/5 से गुणा किया तो प्लस का 14/25, सूत्र वाला माइनस, फिर हम क्या करेंगे, 1/5 को 9/5 से गुणा करेंगे तो 9/25। एलसीएम लेते तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 25, 14 में से कितना घटाना है, 9, तो कितना बचेगा, 5, किसका बचेगा, माइनस का। यहाँ पे कैलकुलेट किया, माइनस 5 एकम 5 और 5 25, किसका मान निकल कर आ गया, ये C23 का। अब हम निकालते हैं C31 का मान। 3 और 1 4 सम संख्या है, 31 के लिए पंक्ति स्तंभ को काट देंगे, 9/5 को माइनस के 1/5 से गुणा किया तो माइनस का 9/25, सूत्र वाला माइनस, माइनस 4/5 को 1/5 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस 4/25। एलसीएम लेते तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 25, माइनस के 9 में से 4 गया तो माइनस का 5, भाग दिया तो 5 एकम 5 और 5 25। ठीक है, इसी तरह से C32, 3 और 2 5 विषम संख्या तो माइनस लगाना है। C32 के लिए हम क्या करेंगे, पंक्ति स्तंभ को काट देंगे, माइनस के 14/5 को माइनस के 1/5 से गुणा कराएंगे तो प्लस का 14/25, माइनस 9/5 को 1/5 से गुणा कराएंगे तो 9 एकम 9, 5 25। कैलकुलेट किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, 14 में से 9 गया, कितना बचेगा, 5, माइनस का 5, माइनस 5 एकम 5 और 5 25।
ठीक है, मैंने कहा कैलकुलेशन काफी लेंथी है इसकी, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। C32 के बाद C33 का मान निकालते हैं। C33 के लिए पंक्ति को और स्तंभ को काट दिया, माइनस के 14/5 को माइनस के 4/5 से गुणा कराते हैं तो प्लस 14 चौक 56/25, सूत्र वाला माइनस 9/5 को 9/5 से गुणा किया तो माइनस 9 नाम 81 और बटे में कितना आ जाएगा 25। एलसीएम दिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा 25। यहाँ पर घटाते हैं, 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा 5, 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, बड़ी संख्या माइनस के, रिजल्ट माइनस में। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड किया कितना आ जाएगा -1। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे कैलकुलेट करें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास ये जो C11 से लेकर C33 तक के मान आए हैं, इसका हम क्या बनाते हैं, एडजॉइंट बनाते हैं। तो पंक्ति को स्तंभ में जमाना पड़ेगा। देखो कैलकुलेट करते हैं, यहां पे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ C, पंक्ति को स्तंभ में जमाते हैं। पहली पंक्ति के जो अवयव हमें दे रखे हैं वो है माइनस का तो है 1/5, फिर माइनस का 10/25, ठीक है, और फिर कितना दे रखा है माइनस का 2/5 और माइनस का 1/5। इनको जमाते हैं, क्या क्या हो गया, एक तो हो गया माइनस का 1/5, एक है माइनस का 2/5 और एक हो गया माइनस का 1/5। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में जमा दिया। दूसरी पंक्ति हमारे पास माइनस का 2/5, फिर माइनस का 3/5 और फिर है माइनस का 1/5। दूसरा स्तंभ हो गया। तीसरी पंक्ति है माइनस का 1/5, माइनस का 1/5 और माइनस का 1। ये हमारे पास कौन सी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति, जिसको तीसरे स्तंभ में जमा दिया। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, सब में 1/5 कॉमन ले सकते हैं, जिसमें कॉमन नहीं आएगा उसमें 1/5 का भाग दे देंगे। तो एडजॉइंट C, सब में माइनस भी है, एडजॉइंट C माइनस का 1/5 में कॉमन ले रहा हूं। माइनस का 1/5 चला गया तो कितना बचेगा, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1। यहां माइनस तो चला गया, अब हमें 1/5 का भाग देना है तो 5 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से भाग देने पर हमारे पास एडजॉइंट C जो एडजॉइंट A के इनवर्स को दर्शाता है, ये हमारे पास समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 1। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का कंपैरिजन करते हैं, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा है, समीकरण नंबर हमें 1 दे रखा है माइनस का 1/5, 1 2 1 2 3 1 1 1 5। समीकरण नंबर 2 हमें दे रखा है माइनस का 1/5, 1 2 1 2 3 1 1 1 5। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण नंबर 1 में जो हमारे पास LHS था वो था एडजॉइंट A का होल इनवर्स, एडजॉइंट A का होल इनवर्स, और समीकरण नंबर 2 में जो था हमारे पास वो था एडजॉइंट A का इनवर्स, और ये दोनों आपस में बराबर प्राप्त होते हैं, ऐसा हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें A इनवर्स का इनवर्स करके A के बराबर लाना है। पीछे हमने A इनवर्स का मान निकाल लिया था, इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं। A इनवर्स बराबर माइनस 1/5 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14/5 प्लस का 9/5 प्लस का 1/5 प्लस का 9/5 माइनस का 4/5 माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 माइनस का 1/5 और प्लस का 1/5। इसका भी हमें इनवर्स निकालना है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, D। ठीक है, अब इस D का परिमाण निकालते हैं। D का परिमाण R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो पहले तो हमें दे रखा माइनस का 14/5, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ काट देते हैं, इसको इससे गुणा किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4/25
माइनस माइनस प्लस, सूत्र वाला माइनस, 1/5 को 1/5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 1/25। सूत्र वाला माइनस आगे दे रखा है 9/5, पंक्ति स्तंभ को काट देंगे, 9/5 को 1/5 से गुणा किया तो 9/25, माइनस 1/5 को 1/5 से गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/25, फिर प्लस का 1/5 हमें दे रखा है, पंक्ति स्तंभ काट देते हैं इसका, 9/5 को माइनस 1/5 से गुणा किया तो माइनस का 9/25, सूत्र वाला माइनस, 1/5 को माइनस के 4/5 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस 4/25। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं इसे। डी का परिमाण माइनस का 14/5 तो हमें दे रखा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, माइनस का 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 9/5, एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 25, 9 रे कितना हो जाएगा 10, प्लस का 1/5, एलसीएम लिया तो कितना हो गया 25, माइनस के 9 में से 4 गया तो माइनस का 5। कैलकुलेट करते हैं इसे। डी का परिमाण माइनस का क्या दे रखा है 14/5, यहाँ पे माइनस 5 एकम 5 पचम 25, माइनस का 9/5, 5 का भाग दिया, 5 दूना 10 पचम 25, प्लस का 1/5, 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 पचम 25। ठीक है, डी का परिमाण निकालते हैं तो माइनस माइनस प्लस 14 एकम 14 पचम 25, माइनस 9 दूना 18 पचम 25, माइनस 1/पचम 25। इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 25, ऊपर कितना दे रखा है 14 माइनस का 18 माइनस का 1, यहाँ पे 14 में से 18 गया तो माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 और बटे में कितना आ जाएगा 25, भाग देते हैं माइनस 5 एकम 5 और पचम 25, ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब डी इनवर्स का अस्तित्व संभव है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखते हैं डी इनवर्स का अस्तित्व संभव है। डी इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालते हैं हम डी वाली सारणी से। डी वाली सारणी को मैं यहां लिख लेता हूं दोबारा। डी वाली सारणी हमें दे रखी है माइनस का 14/5, 9/5, 1/5, 9/5, माइनस का 4/5, माइनस का 1/5, 1/5, माइनस का 1/5 और 1/5। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं D11 का मान निकालते हैं। D11 के लिए पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, इसको इससे गुणा किया, माइनस 4/5 को 1/5 से गुणा किया तो माइनस का 4/25, सूत्र वाला माइनस, माइनस 1/5 को माइनस 1/5 से गुणा कराएंगे तो 1/25, एलसीएम लिया तो ऊपर माइनस का 5 बटे में कितना आ गया 25, भाग दिया तो 5 एकम 5 और पचम 25। ठीक है, इसी तरह से D12 का मान निकालते हैं। 2 और 1 3 विषम संख्या तो माइनस आएगा। D12 के लिए पंक्ति को और स्तंभ को काट देते हैं, 9/5 को 1/5 से गुणा किया तो 9/25, सूत्र वाला माइनस, 1/5 को माइनस 1/5 से गुणा किया तो प्लस का 1/25। यहाँ पे कितना आ गया 9 और 1 10 तो माइनस का 10/25, 5 का भाग दिया तो 5 दूना 10 और पचम 25। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह से हमें D13 का मान निकालना है। 3 और 1 4 कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या। सम संख्या के लिए कैलकुलेट करते हैं। D13 ये रहा, पंक्ति स्तंभ हटा देते हैं, 9/5 को माइनस 1/5 से गुणा करते हैं तो माइनस का 9/25, 1/5 को माइनस के 4/5 से गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 पचम 25। इसका एलसीएम लेते हैं कितना हो जाएगा 25, माइनस 9 में से 4 गया तो माइनस का 5, माइनस का 5 एकम 5 पचम 25। D21 का मान निकालते हैं। 2 और 1 3 विषम संख्या तो माइनस लेना पड़ेगा। 21 के लिए पंक्ति को और स्तंभ को काट देते हैं, 9/5 को 1/5 से गुणा कराएंगे तो 9/25, सूत्र वाला माइनस।
ठीक है यहाँ तक। माइनस के 1/5 को 1/5 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस 1/25, माइनस 9 रे कितना हो गया 10, बटे में कितना आ जाएगा 25, 5 का भाग दिया तो 5 दूना 10 और 5m 25। ठीक है, देखिए इसके बाद में d22 का मान निकालते हैं। d22 के लिए हम क्या करेंगे, पंक्ति को और स्तंभ को काट देंगे। 14 बटा माइनस के 14/5 को 1/5 से गुणा किया तो माइनस का 14/25, माइनस 1/5 को 1/5 से गुणा किया तो 1/25, माइनस का 14 और एक माइनस का 15/25, फिर यहाँ पे भाग दिया तो 5 3 15 और 5m 25। d23 का मान निकालते हैं। 2 और 1 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, विषम संख्या। विषम संख्या के लिए कैलकुलेट करेंगे, पंक्ति को स्तंभ से काट देंगे। माइनस के 14/5 को माइनस 1/5 से गुणा कराएंगे तो प्लस का 14/25, माइनस 1/5 को 9/5 से गुणा कराएंगे तो 9/25। 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, बाहर माइनस है तो माइनस का 5, बटे में कितना आ जाएगा 25, 5 का भाग दिया तो माइनस का 5 एकम 5 और 5m 25, माइनस का 1/5 आ गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कैलकुलेशन काफी बड़ी है इसकी। अब हम d31 का मान ज्ञात करते हैं। 3 और 1 4 सम संख्या के लिए है, तो पंक्ति और स्तंभ काट देंगे इसका। ठीक है, 9/5 को माइनस के 1/5 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा माइनस का 9/25, सूत्र वाला माइनस। माइनस के 4/5 को 1/5 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 5m 25, माइनस के 9 में से 4 गया तो माइनस का 5/25, और फिर 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5 और 5m 25। d32 का मान निकालते हैं। 3 और 2 5 विषम संख्या तो माइनस आएगा। d32 के लिए पंक्ति स्तंभ काट देते हैं। माइनस के 14/5 को माइनस के 1/5 से गुणा कराते हैं तो प्लस का 14/25 आ जाएगा। माइनस d32 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। 9/5 को 1/5 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 9/25। कैलकुलेट करते हैं। माइनस यहाँ पर 14 में से 9 घटाया कितना आ जाएगा 5, माइनस का 5/25, और फिर काटते हैं 5 के पाड़े से 5 एकम 5 और 5m 25। ठीक है, लास्ट में एक और कैलकुलेट करना है d33 के लिए। d33 के लिए कैलकुलेट करते हैं तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ काट देंगे। इसको इससे गुणा कराएंगे। माइनस का 14/5 माइनस के 4/5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 14 चौक 56, 56/25, माइनस 9/5 को 9/5 से गुणा कराएंगे तो 9 नाम 81, बटे में कितना आ जाएगा 25। 56 में से 81 घटाया तो माइनस का 25, बटे में कितना है 25, 25 में 25 का भाग दिया माइनस का 1। तो ये हमारे पास d11 से लेकर d33 के जो मान आए हैं, इससे हम क्या तैयार करेंगे, एडजॉइंट तैयार करेंगे, और उसी एडजॉइंट के सहायता से हम इसका डी इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस d11 से d33 तक के मान को एडजॉइंट डी में जमाते हैं। तो एडजॉइंट डी क्या हो जाएगा, इनके पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। पहली पंक्ति है माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 1/5, तो माइनस का 1/5, माइनस का 2/5 और माइनस का 1/5। दूसरी पंक्ति है माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, माइनस का 1/5। तीसरी पंक्ति दे रखी है माइनस का 1/5, माइनस का 1/5 और माइनस का 1। इनको हमने स्तंभ में जमाकर इस डी का हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट डी निकाल लिया। एडजॉइंट डी हमारे पास है, डी का परिमाण हमने माइनस 1/5 निकाल रखा है, तो डी इनवर्स निकाल लें। तो यहाँ पे डी इनवर्स निकालते हैं, और ये जो डी इनवर्स है ध्यान रखना, ये RHS है हमारे पास, LHS है सेकंड वाले का, जो ए इनवर्स के होल इनवर्स यानी LHS को प्रेजेंट करेगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/d का परिमाण एंड एडजॉइंट ऑफ डी। वैल्यू रखो यहाँ पे, तो 1/d का परिमाण कितना आ गया, माइनस का 1/5, और एडजॉइंट डी कितना आ गया, एडजॉइंट डी हमें दे रखा है माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, माइनस का 1/5, माइनस का 1/5, माइनस का 1/5 और माइनस का 1। 5 कहां चला जाएगा ऊपर,
और सबको अंदर -5 से क्या करा देंगे, गुणा, तो डी इनवर्स निकल कर आ जाएगा। तो डी इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, सबको -5 से गुणा करा देते हैं, तो 5 का भाग चला जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 और प्लस का 5 से गुणा किया तो ये 5 हो गया। अब इस डी इनवर्स को यानी ए इनवर्स के इनवर्स को जब ध्यान से देखेंगे तो ये वापस ए लौट कर आ जाता है, और यही हमारा क्या था, आरएचएस था, यानी ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए होता है, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, कैलकुलेशंस लेंथी हैं, बस अगर आप कैलकुलेशन ध्यान से करोगे तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, दी गई सारणी का हमें मूल्यांकन यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो इस सारणी का मान, पहले हम x को लिखते हैं, इसके इस पंक्ति और स्तंभ को काटेंगे, y को गुणा कराते हैं, x को y से गुणा किया xy, y को y से गुणा किया y स्क्वायर माइनस x को x से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, फिर माइनस के y को लिखेंगे। ठीक है, इसके पंक्ति और स्तंभ को काट देंगे, y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर माइनस x को इससे गुणा कराते हैं, तो x को किससे गुणा कराना है, x प्लस वाई से, तो x प्लस वाई के साथ गुणा में लिख दिया। लास्ट में हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को लिखा, पंक्ति स्तंभ को काटते हैं, x को y से गुणा किया तो एक्स वाई माइनस x प्लस वाई को x प्लस वाई से गुणा कराते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़े कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, देखिएगा, ये तो रहा हमारे पास a का परिमाण, x को एक्स वाई से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, x को y स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, x को माइनस के x से गुणा किया तो माइनस का x क्यूब हो गया। यहाँ पर माइनस का y है, फिर दे रखा है y स्क्वायर, माइनस के x को x से गुणा किया तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस के x को y से गुणा किया तो माइनस का एक्स वाई हो गया। प्लस में क्या दे रखा है, x प्लस वाई एंड ये रहा एक्स वाई माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बाहर वाले माइनस के चिन्ह के साथ हल करना है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। कैलकुलेट करो आगे से, ये तो रहा a का परिमाण एंड एक्स स्क्वायर वाई हो गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स क्यूब, y को वाई स्क्वायर से गुणा किया तो वाई क्यूब, माइनस के y को माइनस के एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, माइनस के y को एक्स वाई से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, प्लस x को अंदर गुणा कराते हैं, पहले कैलकुलेट कर ले से, ये तो रहा x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई में से माइनस का 2xy गया तो माइनस का xy बचेगा, फिर है माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर। आगे कैलकुलेट करते हैं तो a का मॉड्यूलस क्या रहा है यहाँ पे, ये रहा देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है तो जुड़कर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है तो जुड़कर क्या हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, फिर हमें दे रखा है माइनस का तो एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब, प्लस अंदर गुणा करो, x को माइनस के एक्स वाई से गुणा किया तो माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को माइनस के एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस का एक्स क्यूब, एक्स को माइनस के वाई स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो गया, y को माइनस के एक्स वाई से गुणा किया तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो गया, y को माइनस के एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, y को माइनस के वाई से गुणा किया तो माइनस का वाई क्यूब हो गया। आगे कैलकुलेट करे से। ठीक है, ये तो रहा a का मॉड्यूलस, यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई प्लस का 2x वाई स्क्वायर माइनस का x क्यूब माइनस का वाई क्यूब, यहाँ पे देखें माइनस का x स्क्वायर वाई माइनस का x स्क्वायर वाई जुड़कर माइनस का 2x स्क्वायर वाई हो गया,
माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर जुड़कर माइनस का 2xy स्क्वायर हो गया। फिर हमें क्या दे रखा है, इसको इसके साथ कैलकुलेट कर लिया और इसको इसके साथ कैलकुलेट कर लिया, तो माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब बच रहा है। ये आ गया माइनस का तो एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखें, 2x स्क्वायर वाई प्लस का माइनस का कट गया, 2xy स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, तो a का मॉडुलस क्या बचा, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 2x क्यूब हो गया, माइनस का वाई क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 2y क्यूब हो गया। a का मॉडुलस यहां देखें, दोनों में से माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। इसको आप आगे कैलकुलेट करना चाहो तो फॉर्मूला लगा दो। ये तो रहा a का मॉडुलस माइनस का 2, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। इसको यहां ड्रॉप करो, यहां ड्रॉप करो या यहां ड्रॉप करो, इसके तीनों ही आंसर ठीक है। इस तरह से आप इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि दी गई सारणी का हमें मूल्यांकन करना है यानी मान ज्ञात करना है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो पहले हम किसको लिखेंगे, एक को, पंक्ति को और स्तंभ को काट देंगे। xy को xy से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x को y से गुणा किया तो क्या हो जाएगा xy, फिर माइनस का x हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ से काटेंगे, एक को x प्लस वाई से गुणा किया तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, माइनस का, पंक्ति स्तंभ कट गया, एक को इससे गुणा करा दिए, एक को y से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा y, फिर प्लस का y दे रखा है, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, एक को x से गुणा किया तो x हो गया, माइनस एक को x प्लस वाई से गुणा किया तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो रहा a का परिमाण, यहां पे इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का xy हो गया, y से y कट गया, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x से x कट गया माइनस का y और y माइनस का वाई स्क्वायर। आगे कैलकुलेट करो, a का परिमाण बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, वाई स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर माइनस का है, 2xy में से एक xy गया तो एक xy बचेगा। यही इस सारणी का आंसर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से छठा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है समीकरण निकाय को हमें हल करना है। अब देखिए इसके अंदर हमें बटे में x y z दे रखा है, तो बटे से पहले कैलकुलेट करने के लिए 1/x को तो हम a मान लेंगे, 1/y को हम b मान लेंगे और 1/z को हम c मान लेंगे, तो जिससे समीकरण बटे से हटकर सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना 1/x जो है उसको हमने a मान लिया, 1/y जो है उसको हमने b मान लिया, 1/z जो है उसको हमने c मान लिया। तो 1/x तो हो गया a और a 2 से गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 2a, 3b से गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 3b, 10c से गुणा हुआ तो 10c बराबर में 4। ये सरल होकर पहला समीकरण आ गया। इसी तरह से 4a माइनस का 6b और प्लस का 5c बराबर में 1 और ये दूसरा समीकरण हो गया। 6a प्लस का 9b माइनस का 20c और बराबर में 2, ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया 3। अब इन तीनों समीकरणों से हम क्या करते हैं, a, x और b आव्यूह का मान निकाल लें। कैपिटल A आव्यूह जो हैं वह abc के गुणांक होंगे। कितना दे रखा है 2, 3, 10, 4 माइनस का 6, 5, 6, 9 और माइनस का 20। ये हमारे पास A आव्यूह आ गया। X आव्यूह जो है वह ABC का आव्यूह होगा और जो B हमारे पास होगा
वो लास्ट में संख्यात्मक मान होगा। संख्यात्मक मान यानी 4, 1 और 2। ठीक है, यहां तक आगे कैलकुलेट करें। अब हमें क्या करना है, एबीसी का मान ज्ञात करना है पहले। तो उसका हमें एक संबंध पता है, ए एक्स और बी के अंदर संबंध होता है ए एक्स बराबर बी, और यहां से हमें एक्स का मान निकालना है। तो ए इधर आया तो ए इनवर्स, साथ में कितना आ जाएगा बी। तो ए इनवर्स से पहले मान निकाल लेते हैं, बी से गुणा करके एक्स में उपस्थित एबीसी का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ए ये रहा, इसका परिमाण निकालते हैं। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो ए का परिमाण, सबसे पहले हमने 2 को लिखा, इसकी पंक्ति स्तंभ हटा दिया, माइनस के 6 को माइनस के 20 से गुणा करते हैं तो प्लस का 120, 9 को 5 से गुणा करते हैं तो 9 पंजे 45, फिर माइनस का 3 लिखेंगे, पंक्ति को स्तंभ से काटेंगे, 4 को माइनस के 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 चौक 80 माइनस का, 6 को 5 से गुणा किया तो 6 पंजो 30, प्लस का 10 हमें दे रखा है, पंक्ति स्तंभ काट देंगे, 4 को 9 से गुणा किया तो 9 चौका 36, माइनस 6 को 6 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस 6 छंग 36। ए के परिमाण को यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो रहा 2, 120 में से कितना घटाना है 45, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना हो गया 11, 11 में से 4 घटाया कितना बचेगा 6 और 1 7 75, माइनस का 3 हमें दे रखा है, 80 और 30 को जोड़ते हैं तो माइनस का 110, प्लस का 10 हमें दे रखा है, 36 और 36 कितना हो गया 72। कैलकुलेट करते हैं, ए का परिमाण 75 दूना 150, माइनस माइनस प्लस, 11 तिया 33, 330 प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 720। सबको जोड़ते हैं 0 0 0, 2 और 3, 5 और 5 10 की 0, हासिल कितना हो गया 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 1200। ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है तो उसे हमें ज्ञात करना है। ए इनवर्स के अस्तित्व को हम ज्ञात करने के लिए हमें A11, A12, A21, ठीक है, A22, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 के मान क्या करने होंगे, ज्ञात करने होंगे। सम संख्या के लिए प्लस, विषम संख्या के लिए माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ये लेना होगा। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले A11 का मान, यहाँ पे देखिए A11 के लिए हम क्या करेंगे, पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे, माइनस के 6 को तो माइनस के 20 से गुणा कराएंगे और 9 को 5 से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, माइनस के 6 को माइनस के 20 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 120, सूत्र वाला माइनस, 9 को 5 से गुणा किया तो 9 पंजो 45, 120 में से 45 घटाया तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, यहाँ पे कितना हो गया 11, 11 में से हम कितना घटाते हैं, 11 में से 4 घटाना है तो कितना बचेगा 75, प्लस का 75 आ गया। इसी तरह से A12 का मान निकालते हैं। A12 के लिए हमने क्या कर दिया, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को हटा दिया, 4 को माइनस के 20 से गुणा करा दिया, 6 को 5 से गुणा करा दिया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 4 को तो किससे गुणा करना है, माइनस के 20 से, तो माइनस का तो 80 हो गया। इसी तरह से 6 को 5 से गुणा करना है, 6 पंजो 30, माइनस का 30 हो गया। माइनस का 80 और माइनस का 30, माइनस का 110, माइनस माइनस प्लस का 110 हो गया। A13 का मान निकालना है। A13 के लिए हमने क्या कर दिया, पंक्ति को स्तंभ से काट दिया, 4 को 9 से गुणा कराते हैं, 9 चौका 36, 6 को 6 से गुणा कराते हैं, 6 छंग 36, तो कितना हो गया, कैलकुलेट किया, 4 को 9 से गुणा किया तो 9 चौक 36, माइनस माइनस प्लस 36, 36 और 36 कितना हो गया 72। इसी तरह A21 का मान निकालते हैं।
21 के लिए हमने क्या किया, पंक्ति को स्तंभ से काट दिया, 3 को तो माइनस के 20 से गुणा किया तो 20 दिया 60, माइनस का 60 आ गया, और 9 को 10 से गुणा किया तो 90 आ गया। कैलकुलेट करते हैं। 21 के लिए हम क्या करते हैं, 3 को माइनस के 20 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 20 दिया 60, माइनस का 60, उसके बाद हम क्या करते हैं, 9 को 10 से गुणा करते हैं तो माइनस का 90। कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो माइनस का 60 और माइनस का 90, माइनस का 150, माइनस माइनस प्लस का 150 हो गया। A22 को कैलकुलेट करते हैं। A22 के लिए पंक्ति स्तंभ काट देते हैं। 2 को माइनस के 20 से गुणा किया तो माइनस का 40, 6 को 10 से गुणा किया तो 60। कैलकुलेट करते हैं। 2 को माइनस के 20 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, माइनस का तो 40, और 6 को 10 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 60। 60 में से 40 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 20। इसी तरह A23 को कैलकुलेट करना है। A23 कहाँ पे है, पंक्ति स्तंभ काट दिया इसको। 2 को 9 से गुणा किया तो 2 इनाम 18, 6 को 3 से गुणा किया तो 6 6 18, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेट किया तो 2 को 9 से गुणा किया तो 2 इनाम 18, 6 18, 18 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा 0। A31 को कैलकुलेट करते हैं। A31 के लिए हम क्या करते हैं, पंक्ति स्तंभ काट देते हैं। 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजो 15, और माइनस के 6 को 10 से गुणा किया तो माइनस का 60। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। 3 को 5 से गुणा किया तो 3 पंजो 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 6 को 10 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 60। 60 में से 15 घटाना है, प्लस का है ना, तो 60 और 70, 70 और 5 कितना हो जाएगा 75। क्लियर है यहाँ तक। A32 के लिए कैलकुलेट करते हैं। A32 के लिए पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे। 2 को 5 से गुणा किया तो 10, और 4 को 10 से गुणा किया तो 40। यहां पर कैलकुलेट किया। 2 को किससे गुणा करा दिया, 5 से तो 10 हो गया, माइनस 4 को 10 से गुणा किया तो 40। 10 में 40 दिया तो माइनस का 30, बाहर वाला माइनस प्लस का 30 हो जाएगा। A33 का मान निकालते हैं। A33 के लिए हम क्या करेंगे, पंक्ति स्तंभ हटा देंगे। 6 दूना 12, माइनस का 12, 4 3 12, माइनस का 12। ठीक है, 6 दूना 12, माइनस का 12, सूत्र वाला माइनस, 4 3 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। अब ये जो सारी वैल्यू आई है उसको हम किस में चेंज करेंगे, एडजॉइंट में। तो पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए पंक्ति दे रखी है हमें 75 110 72, 75 110 72। दूसरी पंक्ति हमें दे रखी है 150 20 0, 150 20 0। तीसरी पंक्ति 75 30 माइनस का 24, 75 30 और माइनस का 24। ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब एडजॉइंट ए आ गया तो हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, ए इनवर्स निकालने के लिए हम एक के परिमाण का डिवाइड करेंगे एडजॉइंट में। ए का परिमाण कितना दे रखा है 1200, और एडजॉइंट कितना दे रखा है हमें 75 150 75 110 20 30 72 0 माइनस का 24। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट पेज में कैलकुलेट करते हैं। ए इनवर्स का मान हमारे पास ये आ गया है, बी का मान हमें प्रश्न में दे रखा है। अब हम इसे फॉर्मेट में जमाते हैं। जो फॉर्मेट था हमारे पास x बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मान है 1/1200, बाकी दे रखा है 75 110 72 150 20 0 75 30 माइनस का 24, और बी का मान हमें दे रखा है 4 1 और 2। कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल आंसर क्या आता है। देखो ये तो रहा x बराबर 1/1200 में दे रखा है। पंक्ति को स्तंभ से गुणा कराना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 75 को हम 4 से गुणा कराते हैं तो 300, 150 को 1 से गुणा किया तो 150, और 75 को 2 से गुणा करते हैं तो 75 दूना 150। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, 110 को 4 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 440, 20 को 1 से गुणा किया कितना आ जाएगा 20, 30 को 2 से गुणा किया तो 30 दूना 60।
पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। 72 को 4 से गुणा करते हैं तो 4 दूना 8, 7 चौक 28, 288, ये हो जाएगा 0। 24 को 2 से गुणा किया तो 24 दूना 48। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे इसको कैलकुलेट करें तो ये तो रहा x बराबर 1/1200। फिर हमें दे रखा है 150, 150, 300 और 300 कितना हो जाएगा 600। यहाँ पर 440 और 60 कितना हो गया, 440 और 60 500 कितना हो जाएगा 520। यहाँ पे 8 में से 8 गया तो कितना बचेगा 0, और 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसको आप क्लियर कर लेना। यहाँ पर जो 20 था वो पीछे कैलकुलेशन करने पर पता चला कि वो माइनस का 100 होगा, क्योंकि माइनस का 20 और माइनस का 80, टोटल माइनस का 100 करना है। तो जहां पे 20 था वहां पे मैंने माइनस का 100 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 100। 440 और 60 होता है, 500 में से 100 घटाएंगे तो प्लस का 400 आ जाएगा। प्लस का कितना आ गया 400 आ गया। अब हम डिवाइड करते हैं 1200 का। 1200 का इसमें हमने भाग दिया, 600 एकम 600 और 600 दूना 1200, 400 एकम 400, 400 तिया 1200, 0 से 0 कट जाएगा, 24 एकम 24, 24 पंजो 120। ये हमारे पास x का मान आ गया। x हमने क्या माना था, x हमने माना था ABC के मान, ABC, और इस ABC के मान हमारे पास कितने आ गए 1/2, 1/3, 1/5, जिससे हमारे पास a का मान जो है वो 1/2 आ गया, b का मान 1/3 आ गया, c का मान 1/5 आ गया। इस a को हमने 1/x कहा था, b को हमने 1/y कहा था, c को हमने 1/z कहा था। इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 3, और z का मान कितना आ गया 5। यही समीकरण निकाय के हल थे जो हमें क्या करने थे ज्ञात। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थोड़े से इस मिस्टेक को चेक कर लेना आप, मैंने पीछे कैलकुलेट कर दिया है। जहां पर प्लस का 20 था वहां पर माइनस का 100 करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखे हैं, यदि x, y, z शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो मैट्रिक्स A का हमें क्या करना है, इनवर्स यानी व्युत्क्रम क्या करना है ज्ञात। अब ये देखो ऑब्जेक्टिव में है तो इसका मतलब पूरी डिटेल से तो आपको करना नहीं है, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, अगर हमें A का इनवर्स ज्ञात करना है तो पहले तो हमें A का परिमाण निकालना होगा और फिर उसमें एडजॉइंट A का क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो देखो A का परिमाण हम कैसे निकालें, परिमाण निकालना सीखो। जब कभी भी हमें एक विकर्ण के अंदर अवयव दे रखे हैं, बाकी के अवयव 0 दे रखे हैं, तो विकर्ण के सभी अवयवों का गुणनफल इसका परिमाण कहलाता है। तो विकर्ण में कौन कौन है, x, y और z हैं, इन तीनों को गुणा करा लिया तो इसका परिमाण निकल कर आ गया। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है वो भी देखें। एडजॉइंट में ये ध्यान देना है आपको कि एडजॉइंट में जो अवयव हमें 0 दे रखे हैं उनकी जगह तो 0 आएगा, जो अवयव हमें 0 दे रखे हैं उनकी जगह क्या आएगा 0, बस विकर्ण वाले को समझना है। जिसका मान हमें निकालना है उसको छोड़ना है, बाकी को गुणा करके लिख देना है। तो x को छोड़ दिया, yz को गुणा किया तो यहां पे आ जाएगा yz, इसको y को छोड़ दिया, x को z से गुणा किया तो कितना आ जाएगा xz, z को छोड़ दिया, x को y से गुणा किया तो कितना आ जाएगा xy। क्लियर यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा a इनवर्स बराबर x y z का भाग देते हैं तो yz चला गया तो 1/x बचेगा, xz चला गया तो 1/y बचेगा, xy चला गया तो 1/z बचेगा। ठीक है, अब आगे कैलकुलेट करते हैं इसे। a इनवर्स बराबर 1/x का मतलब क्या होता है x इनवर्स, 1/y का मतलब y इनवर्स और 1/z का मतलब z इनवर्स। तो इसका हमें व्युत्क्रम डायरेक्ट प्राप्त हो गया। इसका व्युत्क्रम x इनवर्स, y इनवर्स और z इनवर्स विकर्ण के अंदर है, बाकी सभी सदस्य 0 हैं। ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ए ऑप्शन में, इसका ए विकल्प सही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए ए का मान हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, ये आव्यूह है
और इसमें थीटा का जो मान है वह 0 से बड़ा उसके बराबर और 2 पाई से छोटा उसके बराबर। इन 4 ऑप्शनों में उस केस में इस डिटरमाइन का मान क्या होगा वो हमें क्या करना है, ज्ञात। सबसे पहले इसका प्रसार कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष क्या करते हैं, प्रसार। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस ए डिटरमाइन का मैं R1 के सापेक्ष प्रसार करता हूं तो एक पंक्ति स्तंभ कट जाएगा, एक को एक से गुणा किया, एक माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के फिर साइन थीटा को लिखते हैं, पंक्ति को स्तंभ से काट दिया, माइनस के साइन थीटा को एक से गुणा किया तो माइनस का साइन थीटा हो गया, फिर माइनस एक को साइन थीटा से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा हो गया, प्लस एक के साथ पंक्ति स्तंभ काट दिया, माइनस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस एक को एक से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का एक, एक का जो परिमाण है वो कितना है, एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कट गया तो 0 हो जाएगा, फिर हमें दे रखा है एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कैलकुलेट करो एक के परिमाण को, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा, एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन थीटा के मान के लिए हमें चेक करना है कि इस डिटरमाइन का मान क्या होगा, तो उसके लिए हमें कंडीशन जो दे रखी है उसको समझो। कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्तीय तल की बात करते हैं। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास π/2 है, ये हमारे पास पाई है, यहाँ पे 3π/2 है और ये कितना दे रखा है 2 पाई, तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, तो एक बार तो हम 0 से लेकर पाई और एक बार हम π/2 से लेकर 3π/2, तो 2 केस बना लेंगे हम। साइन थीटा के हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के 2 केस बनाते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। फर्स्ट केस के अंदर तो हम थीटा का जो मान है वो क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, पाई रख सकते हैं, 2 पाई रख सकते हैं, और इन केस में साइन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। मान इसमें रखना हमें, तो डिटरमाइन का जो मान आया है, डिटरमाइन ए का जो मान आया है वो क्या आ जाएगा, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे डिटरमाइन ए इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान इस केस में कितना आ गया, 0, कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा 2। पहली स्थिति समझ में आ गई। सेकंड स्थिति हम इसके लिए वाई अक्ष के लिए लेते हैं, तो वाई अक्ष में क्या क्या मान है हमारे पास थीटा के, एक तो है π/2 है, एक हमारे पास 3π/2 है, 2 मान है। इसके लिए मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान π/2 के लिए तो 1 है और 3π/2 के लिए -1 है, लेकिन जैसे स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, दोनों ही केस में 1 आ रहा है मान। सेकंड केस में हम क्या लेते हैं, डिटरमाइन ए का जो मान है वो ये दे रखा है 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे तो आ जाएगा 2, यहां पे कितना दे रखा है 2, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1, यहाँ पे 2, 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास कुल मिला के डिटरमाइन के 2 मान हैं, एक तो डिटरमाइन का मान कितना है 2 है और एक डिटरमाइन का मान कितना है 4 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिटरमाइन ए का जो मान है वह विलोम करता है, 2 भी उसके अंदर होगा और 4 भी उसके अंदर होगा, तो बड़े वाले कोष्टक के साथ लेना है। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन, डिटरमाइन ए का मान जो है विलोम करता है 2 और 4 के साथ, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर जाकर हमारी ये प्रश्नावली 4 के विविध इस वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट होती है। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप अगर जितना ज्यादा सब्सक्राइब चैनल को करोगे तो चैनल ग्रो भी करेगा और आप लोगों के लिए हम और भी अच्छे स्टडी के साथ, अच्छे मटेरियल के साथ आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छा काम करने के लिए, तो कंजूसी मत करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 4 के सभी उदाहरण के साथ, तब जाकर मैंने प्रश्नावली 4 को एनसीईआरटी में कंप्लीट कर लिया है।
4.1, 2, 3, 4, 5 विविध आज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो एग्जाम्पल का रहेगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।